वीडियो बनाओ। शुरू करें भाई। सबसे पहले मैं आज ये ऐलान करता हूं बहैसियत उत्तर प्रदेश MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज मैं उतरौला सिर्फ इसलिए आया हूं कि आज मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को 2022 विधानसभा का जो इलेक्शन होना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरे उत्तर प्रदेश का पहला कैंडिडेट घोषित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला हमारा 2022 में जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो उतरौला विधानसभा से आएगा। दूसरा एक खास ऐलान, चूंकि आज मैं उतरौला में हूं, ये ऐलान लखनऊ से होना चाहिए था, लेकिन उतरौला भी मेरे लिए बहुत अहम है चूंकि ये उत्तर प्रदेश का दिल है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक आज नई विंग का ऐलान करते हैं जो ओवैसी यूथ ब्रिगेड के नाम से जानी जाएगी। उस ओवैसी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ के रहने वाले पार्टी के कर्मठ और जुझारू पार्टी के डिवोटेड वर्कर जनाब सैयद नाजिम अली साहब को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सैयद नाजिम अली जो 5 सालों से हमारी पार्टी में मजबूती के साथ पूरे वेस्टर्न यूपी में काम कर रहे हैं, इस कारवां को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और एक तीसरा ऐलान मैं ये कर रहा हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारी जो लीगल टीम थी वो पूरे प्रदेश में हमारे एक अध्यक्ष थे। चूंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है और हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच प्लस एक इलाहाबाद हमारी हाई कोर्ट ही है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में हम अपनी लीगल सेल को 4 जोन में बांटने जा रहे हैं। वेस्ट यूपी के हमारे लीगल सेल के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको वेस्ट यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया लीगल सेल का जनाब शादाब खान एडवोकेट साहब, और हमारे ईस्ट यूपी यानी पूर्वांचल लीगल सेल का अध्यक्ष जनाब एडवोकेट आरिफ इकबाल साहब को नियुक्त किया जा रहा है। आज जल्द ही इंशाअल्लाह बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी का भी लीगल सेल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। बाकी आपके जो सवाल है कर सकते हैं। पत्रकारों को आगे आने दो। जो पत्रकार है भैया आगे आ जाए। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि पीस पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी छोड़ के MIM ज्वाइन करने का क्या कारण है? असल में सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी साहब एक ऐसे आदमी हैं जो कमजोर, दलित, पिछड़ों, मुसलमानों सबकी बात खुल के रखते हैं और पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो बीजेपी के सवालों को पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसलिए आप आ जाइए। हेलो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने देखा कि वो पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी बन रहे हैं, और दूसरी बात मैं सदन में देखता रहा सारी चीजें, चाहे वो बिल हो, चाहे CA हो, चाहे राशि हो, चाहे कोई भी मसला हो, तो जितना खुल के डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब बोलते हैं उतना बढ़िया कोई बोल नहीं सकता।
और अगर हमें दिल्ली जाना है तो टोटी जीप के बजाय हमें जो है अच्छे गाड़ी से जाना होगा ताकि हम दिल्ली मद्रास और बंगाल पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरत है एक ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अयूब साहब और उनके फर्जंद इंजीनियर इरफान साहब, मैं उनको भी दावत दे रहा हूं कि आइए हम आपको खलीलाबाद से हम आपके फर्जंद को भी इलेक्शन लड़ाएंगे और आपको भी इलेक्शन लड़ाएंगे। और मैं खुले दिल से अपने बड़े भाई डॉक्टर अयूब साहब को आज दावत दे रहा हूं, अगर वो मेरी दावत को कबूल करते हैं। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, पीस पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में अब कहीं कोई संगठन नहीं है। पीस पार्टी का इलेक्शन लड़ना मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को शोभा नहीं देगा। डॉक्टर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर आए, हम उनको सिंबल देंगे, 5 रुपए की मेंबरशिप हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे वो भी नहीं लेंगे। हम उनको चुनाव में हमारा कार्यकर्ता नमकीन लाई खा करके उनको इलेक्शन लड़ाएगा और हम चाहेंगे कि डॉक्टर मन्नान साहब का साथ, डॉक्टर अयूब साहब का साथ बाकी रहे और दोनों लोग मजलिस के प्लेटफॉर्म से जीत करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएं। डॉक्टर मन्नान साहब हमको दूर कर रहे हैं, हम डॉक्टर अयूब साहब हमको दूर कर रहे हैं, हम डॉक्टर साहब को दूर नहीं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम नुमाइंदा सियासी जमात जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सबसे काबिल तरीन लीडर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन ये जमात खड़ी होगी, मुझे यकीन है कि डॉक्टर मन्नान से काबिल विधानसभा के अंदर कोई एमएलए नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी को रोकना है तो उसके लिए जिस तरीके से हमारी पार्टी ने एक अलायंस, एक मोर्चा बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 9 पार्टियां हैं, जिसके कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी हैं। पिछली 16 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात भी हुई है लखनऊ के अंदर। और हम चाहेंगे कि तमाम सेकुलर पार्टियां जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, उनको इस मोर्चे का हिस्सा बनना चाहिए और उन तमाम पार्टियों को हम दावत देते हैं कि इस मोर्चे का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कौन से एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं 2012 से 17 तक नारा दिया गया था उत्तम प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना। 2007 से 12 तक में नारा दिया गया था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस नारे की बुनियाद पे बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आई थी। भ्रष्टाचार का नारा देकर के, भ्रष्टाचार की समाप्ति का नारा देकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी इख्तियार की कुर्सियों पर बैठी, लेकिन उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचारी प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक बात बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर। हम इन सब चीजों से ऊपर उठ करके सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है, सबसे पहले हम उसको ऊपर लाने के लिए हर एक बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बों में हम तालीम का अच्छा इंतजाम करेंगे। हम किसानों के लिए हम अच्छी सोच सकते हैं, हम उनके लिए अच्छा इंतजाम, जो कृषि बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया है। हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले हम उस कृषि बिल का बाइकआउट करेंगे। हम सदन में अगर हमारे एमएलए जीत करके जाएंगे तो इसका विरोध करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को हम हैदराबाद का रोल मॉडल बनाएंगे।
सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे यह आखिरी फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आप ये बताएं कि क्या आपकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी बड़े दल के साथ भी अलायंस करेगी क्या? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि बीजेपी को अगर रोकना है, सपा बसपा मिलकर के पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, बीजेपी को नहीं रोक पाए। कांग्रेस समाजवादी मिलकर के 2017 का इलेक्शन लड़े, बीजेपी को नहीं रोक पाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी वो गठबंधन नहीं बल्कि वो ठगबंधन होगा और वो बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन से चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है, उसका नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान है। डॉक्टर साहब की अगली रणनीति क्या होगी? पिछली बार इससे पूर्व में भी आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या इस बार क्या तैयारी है? असल में पिछला विधानसभा चुनाव आप लोग जानते हैं कि कोई मुझको नहीं कह रहा था कि हार जाएंगे। अल्लाह को मंजूर था, हार गए हम चुनाव। लेकिन इस बार जो सारी कमियां थी उसको दूर करेंगे और सबको जोड़ के इंशाअल्लाह उतरौला के विकास पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उतरौला हमारा और ये सिद्धार्थ नगर और श्रावस्ती और ये बलरामपुर ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। तो जिस तरह से सीमांचल में सदर मोहतरम ने डेरा डाला था, उसी तरह हम चाहते हैं कि इस तराई एरिया में डालेंगे, डेरा डालें और इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली तक कम से कम आवाज उठाएं। तराई एरिया के लिए बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बस्ती, मंडल में अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बिल लाया गया है, उस पर आपकी पार्टी खुलकर जो है न सपोर्ट कर रही है, न उसके विपक्ष में आ रही है, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले मीडिया पे ये बात कही थी कि हम जो ये कृषि बिल लाया गया, जो किसान विरोधी बिल है, हम इसका विरोध करते हैं, हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जिलों में हमारे लोगों ने किसानों के साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बहुत लोग गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत हम लोगों ने करवाई है। ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं, पूरी तरीके से हम उसकी किसानों की हिमायत में हैं। अगली बार इस विधानसभा में आपकी पार्टी लड़ी और लगभग 3000 वोट भी उसको मिले थे। कौन सा ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आप विधानसभा जाने का 1984 में बीजेपी पहली मरतबा जब इलेक्शन लड़ी थी तो 2 सीट पे आई थी, आज 302 है, 302 है। 2017 में उत्तर प्रदेश में हम 36 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे। हम संभल में रनर थे, 8000 वोट से हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया था। बाकी 3 सीटों पर हम थर्ड पोल किए थे। लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। जिले में जो है चारों विधानसभा लड़ाएंगे यहाँ पे कि डॉक्टर साहब तय करेंगे, पूरे जिले में लड़ाएंगे। हम गैसड़ी भी लड़ेंगे, तुलसीपुर भी लड़ेंगे, बलरामपुर भी लड़ेंगे, उतरौला भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम एक सियासी पार्टी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है। हमारे पास 14 एमएलए है, 2 एमपी है, 50 चेयरमैन है, हमारे पास 80 कारपोरेटर है। हमको तो राइट है लड़ने का। संविधान में बाबा साहब ने हमको राइट दिया चुनाव लड़ने का, हम लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, क्या आप उसमें भी जो है अपने प्रत्याशियों को? जिला पंचायत का इलेक्शन, 2022 का विधानसभा का इलेक्शन, 2022 के लास्ट में जो निकाय चुनाव होगा, बल्दिया का इलेक्शन, सारे इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे। संगठन जो इस समय तैयार हुआ है, क्या सर पिछले संगठन को मतलब कुछ उसमें फेरबदल भी किया जाएगा? देखिए संगठन में, साहब हमारे पीछे खड़े हैं। देखिए संगठन में फेरबदल, देखिए चाचा, संगठन में फेरबदल होते रहते हैं। जो वरिष्ठ होते हैं तो उनको कभी ऊपर ले लिया जाता है, जो नए लोग आते हैं उनको जगह दे दी जाती है। सियासी पार्टी है, ये सब होते रहता है। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हो सकता है कल ना हूँ, तो ये सब होते रहता है, पार्टियों में ये सब चलते रहता है।
सारे लोगों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को पार्टी से नहीं हटाया जाएगा, किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी वो काम नहीं करती है। आपके यहाँ के नूरुद्दीन साहब आपके पीछे खड़े हुए। आइए भाई, नूरुद्दीन साहब आ जाओ नहीं, पुराने किसी को इग्नोर नहीं किया गया। यहाँ पर नसीम भाई भी है। कहाँ है नसीम भाई? ये नसीम भाई है हमारे। इन्होंने इसके पहले जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े थे, इन्होंने शाना बशाना चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ये 2016 में हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था इन्होंने। उसकी पहचान है। तो आज भी हमारे सामने है। तो आप ये मत कहिए कि हमने किसी पुराने को इग्नोर किया है। हम पुराने थे इसलिए हम आप भी पुराने हैं माशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत सर, ये MIM को जो है एक समुदाय विशेष की पार्टी माना जाता है, इसमें सभी समुदाय की सहभागिता को बनाने के लिए क्या? देखिए, ये बात कहना गलत है कि MIM किसी एक मखसूस तबके की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के अंदर 4 कारपोरेटर जीत करके आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1962 में पहला इलेक्शन जब हैदराबाद में कारपोरेशन का लड़ी थी, 27 सीट हम जीत करके आए थे। और पहला मेयर हैदराबाद का हमने एक नॉन मुस्लिम को बनाया था, किसी मुसलमान को नहीं। उत्तर प्रदेश में हम 2017 के इलेक्शन में हमने दलित को भी टिकट दिया, हमने बैकवर्ड को भी टिकट दिया, हमने फॉरवर्ड को भी टिकट दिया, हिंदू मुसलमान हमने सबको टिकट दिया। हम अच्छे लोगों की एक सियासी पार्टी है, अच्छे इंसानों की एक सियासी पार्टी है। मजलूमों का एक प्लेटफॉर्म है। अब मजलूम कोई भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता, उसकी लड़ाई हमारी होगी। उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र से महिला को भी कोई टिकट दिया जाएगा? पिछले इलेक्शन में भी हमने दिया था। डॉक्टर कामनी जायसवाल महाराजगंज से हमने उनको चुनाव लड़ाया था। हमारे जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह को हमने महाराजगंज से फरिंदा से चुनाव लड़ाया था। तो हमारे यहाँ सबको बराबरी का दर्जा है। हमारे यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, महिला हो या पुरुष हो, हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चुप रहो बोलो नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम है, ये तो आप बताएंगे कि उनको जुम्मन बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। मैं तो आज पहली बार आपसे सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, असल में गांव में क्या होता है, हम लोग अपने जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनको हम लोग अक्सर जुम्मन भैया कहते थे। तो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो वो प्यार से हो सकता है जुम्मन कहते हो सकता है, मेरा अपना मानना है। शुक्रिया साहब, थैंक यू।